तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 4 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली 4.3 का जो है आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्न 2 का पूरा हल बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्न 2 में क्या कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब उपयुक्त प्रश्न 1 में 1 नंबर में बच्चों 4 सवाल था, ठीक है। 1 में 4 था, तो चारों में बोला था सबसे पहले क्या ज्ञात कीजिए कि अगर इसका अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए। तो हमने जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जो है अस्तित्व था, इनको कौन से विधि से सॉल्व किए थे? पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन अभी क्या बोल रहा है प्रश्न 2 में कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, तो वही प्रश्न 1 में जितना भी सवाल था उन सभी सवालों को जो है ना द्विघात समीकरणों के दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। अब क्या करना है? मूल तो ज्ञात करेंगे, लेकिन कैसे? द्विघात सूत्र से। और इससे पहले 1 नंबर का किससे ज्ञात किए थे? पूर्ण वर्ग विधि से। और 4.2 में किससे किए थे? गुणनखंड विधि से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको द्विघात सूत्र विधि अच्छे से सिखा देंगे, बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, आपकी द्विघात सूत्र विधि ये बनता कैसे है। तो द्विघात सूत्र विधि से बनाने से पहले द्विघात सूत्र विधि का सूत्र देख लीजिए। द्विघात सूत्र क्या होता है कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे क्या होता है 2a, ठीक है। x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a और डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता है ऐसे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी के जगह क्या लिख देगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे क्या नीचे 2a। तो इस तरह का भी अगर कोई अगर इस फॉर्मूले को लगा के बना रहा है वो भी सही है, और अगर कोई बच्चा पहले डी निकाले फिर इस फॉर्मूले को लगाए तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सवाल को ऐसे भी बना लेते हैं, कुछ सवाल को ऐसे भी बना लेते हैं, दोनों सिखा देते हैं। दोनों तो सेम है, सिखाना क्या है इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, मूल, ठीक है। मूल को हम लोग दूसरा अध्याय में क्या बोलते थे? शून्य, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ये 2 है वो क्या कहलाएगा? a, और b क्या कहलाएगा? -7, और c क्या कहलाएगा? 3। देखिए यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, बाकी यहाँ जो बचा वो c कहलाएगा। वही एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो a कहलाया और x का गुणांक b कहलाया और c जो है वो क्या है? 3 है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब जो है लगाते हैं फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात सूत्र विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है रे? -7, तो -7 का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर माइनस है, माइनस लिख दो 4 है, 4 लिख दो, बीच में क्या है? गुना a कितना है? 2 इंटू सी कितना है? 3। तो -7 का स्क्वायर मतलब -7 गुना -7 माइनस माइनस प्लस 7 7 49, तो हो गया कितना? 49। -4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। 49 में 24 घटाएंगे तो हो जाएगा 25। तो डी का मान हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। तो बताओ अगर यहाँ x, यहाँ कितना क्या है? एक्शन है। अगर यहाँ y रहेगा तो y बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a। अगर यहाँ x है तो x बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a। अगर यहाँ p होगा दोनों जगह तो p ही मतलब यहाँ p लिखेंगे। अगर यहाँ m होगा तो m ही लिखेंगे। जो भी होगा उसी चीज को वहां लिखना है। अभी यहाँ क्या है? x, तो x बराबर क्या लिखेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a। पूरा साधारण हिसाब है ये। देखो ये x बराबर लिख सकते हैं, माइनस बी लिखना है ना, तो माइनस तो लिख ही दिए। अब b का मान कितना है बताओ? तो b का मान कितना है? -7 है। तो डबल चिन्ह एक साथ, तो एक में ब्रैकेट फिर प्लस है और ये माइनस है, लिख दो, कोई दिक्कत? और क्या है? रूट डी का मान कितना निकाले हैं? 25, तो लिख देंगे 25 बट्टे 2 है, 2 लिख दिया। 2 और a के बीच में कुछ क्या है? गुना। a का मान कितना है? 2 है, 2 लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब देखो या x बराबर क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस 7, फिर ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिख दो। और 25 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 5 होता है, 5 लिख दो बट्टे दूधनी 4। अब क्या करो? एक बार जोड़ दो, एक बार क्या कर दो? घटा दो, आंसर। यही है द्विघात सूत्र विधि। ऐसे मतलब ये पूछता है, ये पूछने का चांस भी है। आप लोग तो 2025 में दीजिएगा ना 26 में,
2026 में जो बच्चे देने वाले हैं एग्जाम, हो सकता है कि उसके एग्जाम में ये सवाल आए कि द्विघात सूत्र विधि से इनका मूल ज्ञात करें, और पूछा है कई बार, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। ठीक है, एक्स बराबर लिखेंगे क्या, 7 प्लस का 5 अब बट्टे 4, या एक्स बराबर क्या लिखेंगे 7 5 12 बट्टे 4, कटा देंगे कितना बार में, 3 बार में से एक्स का मान कितना हो गया 3, और लिख लेते हैं कितना, एक्स बराबर 7 घटा कितना 5 बट्टे कितना 4, ये एक्स बराबर क्या लिखेंगे 7 में 5 गया 2 बट्टे कितना रहे 4, 2 एकम 2 दूध नहीं 4, इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया, ऊपर का एक लिखना पड़ेगा, नीचे का जैसे कि यहाँ 4 एकम 4 4 तिया 12 हुआ ना, नीचे का एक नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ऊपर का एक लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। तो एक्स का मान तो आ गया 3 और कितना 1 बट्टे 2, और इससे जो बनाए थे पूर्ण वर्ग विधि से बनाए थे तो सेम आंसर आया था। फटाफट इनको उतारिए। अब जो है 2 नंबर का दूसरे नंबर को करते हैं, फटाक से इनको उतारिए। तो बच्चों 2 का पहला हो गया, अब देखिए दूसरा को। दूसरा क्या है, 2x² + x - 4 = 0। इनको भी जो है द्विघात सूत्र विधि से इनका मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व, और लिखना है क्या है कि यहाँ पर जो है x² का गुणांक क्या कहलाएगा, a का मान है 2, b का मान है x का गुणांक क्या कहलाएगा 1, c कितना है -4 है। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दें, मतलब ये वाला लगा दें, एक बार कर देते हैं ये वाला। तो x बराबर क्या लिखेंगे, पहले d ने निकाल दे, डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई बात ना है, -b + √d जो निकाल देते बस इसके अंदर में निकालेंगे, वो चीज जो पहले करते थे वो इसके अंदर में करेंगे। क्या लिखेंगे, d के जगह डायरेक्ट है b² - 4ac बट्टे क्या रे 2a, या x बराबर कर सकते हैं -b की जगह क्या है रे 1 है, एक लिख दो, +√b², b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर -4 × a कितना है 2 इंटू c कितना है -4, ये x बराबर क्या लिखेंगे -1 +√1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौके 32, ओहो हो, बट्टे 2a कहाँ लिखे, बट्टे 2 इंटू ए का मान कितना है 2, यह x बराबर क्या लिखेंगे -1 +√1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौके 32 बट्टे दूधनी 4, यह x बराबर क्या लिखेंगे -1 +√32 1 33 बट्टे 4, एक बार प्लस का ले लेंगे एक बार माइनस का ले लेंगे। ठीक है, यह x बराबर क्या लिखेंगे -1 +√33 बट्टे 4, और क्या लिखेंगे x बराबर -1 जो प्लस लिए थे अब किस में ले लेंगे माइनस में √33 बट्टे 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। फटाफट उतारिए। अब जो है मतलब 2 का तीसरा करते हैं, और चौथा क्या क्या था कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं था तो उनको तो करना है नहीं। ठीक है, तो फटाफट इनको उतारिए। तो बच्चों अब देखिए 2 का तीसरा, 2 का तीसरा क्या है कि 4x² + 4√3x + 3 = 0 है ना, तो सॉल्व करना है। तो सॉल्व लिखने के बाद जो है यहाँ पर बताओ, यहाँ पर a का मान कितना है रे 4, b कितना है 4√3, c कितना है 3, तो अगर हम पहले d ही निकाल ले तो क्या होता फॉर्मूला b² - 4ac b²। ठीक है, b², b क्या है रे 4√3, इनका क्या रे स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 4 इंटू सी कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो 16 तिया कितना रे 48, 4√3 गुना 4√3 मतलब हुआ इनका स्क्वायर का 2 बार गुना, 4 चौके 16 गुना √3 √9, 16 गुना 9 का वर्गमूल 3, 16 तिया कितना हो गया 48। ठीक है, तो अब बताओ, अच्छा ये डी का मान है ना, हाँ नहीं 16 तिया 48 मतलब 4 चौके 16, 16 तिया 48 माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48, अब कट के कितना हो जाएगा, तो बताओ x बराबर क्या लिखेंगे -b ± √d बट्टे 2a, या x बराबर -b, b के जगह क्या है रे -b के जगह क्या है 4√3 ± √d, d के जगह क्या लिखेंगे 0 बट्टे 2a, 2 इंटू ए के जगह क्या है 4, या x बराबर क्या लिखेंगे -4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल, देखो √0 का बाबू 0 ही होता है, इससे बाहर होगा 0 होगा, बट्टे 2 4 दूनी 8, ये x बराबर क्या लिखेंगे
-4√3 एक बार प्लस का 0 ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, क्या रहे +0 बट्टे कितना 8, या x बार क्या लिखेंगे -4√3 बट्टे 8 लिखेंगे ना, 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8, इसीलिए x का मान कितना हो गया -√3 बट्टे 2 है ना। चलो ठीक है, और एक बार घटा, अच्छा जोड़ कर घटा कर ले लो, या x बार क्या लिखेंगे -4√3 घटा कितना रे 0, अब बट्टे 4 दूनी 8, या x बार लिख देंगे, देखो दोनों चीज माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का ही, 4√3 बट्टे कितना 8, वही 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसलिए x का मान कितना हो गया -√3 बट्टे 2। कोई दिक्कत नहीं समझा, फटाफट उतारो। अब जो है इसका चौथा का तो ये नहीं है, तो यही कर लेते हैं चौथा को। देखो चौथा क्या है, समीकरण लिखा चौथा का क्या है 2x² + x + 4 बराबर 0। तो बच्चों ये चौथा का है, चौथा का देखिए d पहले तो सॉल्व लिख देंगे, d बराबर क्या होता है b² - 4ac b², b कितना है रे पूछना क्या 1 है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 4, 1 का स्क्वायर 1 - 4 दूनी 8 चौके 32, घटा देना कितना आ जाएगा -31 जो आया ना, माइनस में आ गया डी का मान, और रूट अब जैसे डी का मान बैठाएंगे तो रूट -x मतलब कितना हो जाएगा 31, होगा कभी क्या इसको वर्गमूल पढ़े हैं हम लोग नहीं पढ़े, तो इसलिए इसका क्या है मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। लिख देंगे इनके, पहले लिख दो, चूंकि डी का मान 0 से क्या हो गया छोटा हो गया, इसीलिए जो है ना इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आपका जो है प्रश्न 2, यानी इस सवाल में हमने आपको द्विघात सूत्र विधि अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।